बहुजन समाज की पार्लियामेंट की शेरनी और हमारी अगुआ, हमारी गार्जियन, पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का हमें प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है, आप कहीं पे भी देखिए आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, और इस देश में जो प्रशासन है वो बिल्कुल चुप्पी साधी है। अगर दलित की गलती भी नहीं है तो उसको जेल में डाला जा रहा है, मुसलमान की अगर गलती नहीं है तो उसको जेल में डाला जा रहा है, ओबीसी समाज के लोगों की गलती नहीं है तो उसको जेल में डाला जा रहा है, ओबीसी समाज की, दलित समाज की अगर बहन बेटियां किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रही हैं तो वहां पर उनको छेड़ा जा रहा है, उनके साथ गलत दुष्कर्म किया जा रहा है, बच्चों को सताया जा रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है मेरे साथियों कि हम बहुजनों की सरकार बननी चाहिए इस देश में, तभी हम इस चीज को हम खत्म कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन संविधान खतरे में है, आप लोग को पता है, वो लोग कहते हैं कि देश हमारा खतरे में है, लेकिन हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो अगर हम संविधान को बचा सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की अब की बार दिल्ली में सरकार बनानी है। तो मेरे साथियों, मैं ये सब आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं देता है, मुझे समाज के लिए दर्द है कि मेरे समाज के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों होता है। आप कहीं पे भी देखिए, क्या कोई कभी आपने ये सुना कि किसी ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ कुछ गलत हुआ? मुसलमान आप कभी भी नहीं सुने होंगे इस चीज़ को। दलित जहाँ सुनिए वहाँ दलित समाज की लड़की, दलित भाई, और पीटने वाला मारने वाला कौन? ब्राह्मण समाज का, भाजपा के कार्यकर्ता। तो ये चीज, ये बिल्कुल ये तानाशाही हो रही है। इस हमारे देश में अमन चमन की जिंदगी नहीं लोग जी रहे हैं, बस एक दूसरों पे अत्याचार करने पे लगे हैं। कभी राम मंदिर का मुद्दा लेके आ जाएंगे, तो कभी बाबरी मस्जिद आ जाएगी, तो कभी नाम चेंज करने की बात आ जाएगी, तो कभी 15 लाख की आ जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ 4.5 साल हो गए हैं, अभी भी वो 15 लाख रुपए आए नहीं, और 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी बोले थे देने के लिए, और 2 करोड़ नौकरी अभी आई नहीं। 4.5 साल हो गए, वो बोले थे हर साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं आई। जितने भी मेरे भाई समान लोग मेरी क्या नाम बहनें पढ़ लिख कर बेचारी बेरोजगार हैं, आज इन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलने वाला। हम दूसरों की देश की हम कॉपी करते हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ, दूसरों की देश की हम लोग कॉपी करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जितने हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं, जितना उन लोगों का सैलरी है ना, उतना अदर जो देश है वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो हम लोग कभी दूसरे देश की कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जब पढ़े लिखे भाई गाड़ी और मिट्टी की काम करेंगे, किसी कंपनी में जाकर काम करेंगे, तो उन्हें यार पढ़ने से क्या फायदा। कोई अपने खेत को बेच देता है, तो कोई अपना कुछ भी बेच देता है, बेच उच के किसी तरीके से वो बेचारा पढ़ाई करता है कि उसको ये भरोसा रहता है कि कल मैं कुछ बनूंगा। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं कि वो बेचारा बेरोजगार ही रह जाता है, अंत में उसको क्या रहता है कि गाढ़े और मिट्टी का काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को साथियों समझना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझना। अगर हम बहुजनों की सरकार नहीं बनाते हैं तो ओबीसी समाज के जितने भी भाई हैं, इस बात को मेरे सुन लीजिएगा, और दलित समाज के भाई हैं, मुसलमान समाज के, अगर बहुजनों की सरकार नहीं बनी दिल्ली के अंदर, तो इस बात को आप कान खोलकर सुन लीजिएगा कि आपके बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का कभी भी, चाहे दलित समाज के, चाहे ओबीसी समाज के, चाहे मुसलमान भाई, अगर बहुजन समाज की अगर सरकार नहीं बनी तो किसी स्कूल में आप लोगों का दाखिला नहीं होगा। अगर आपके बच्चे का दाखिला हो भी गया तो उसको किसी हिसाब से उसको फेल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है साथियों, और दिल्ली के अंदर बहुजनों की सरकार बनानी है तो बनानी है, इस बात को याद रखिए। और साथियों, हौसला बुलंद रखो। गठबंधन हुआ है ना सपा और बसपा में, लोग डर गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। बस हौसला बनाए रखो, एकता बनाए रखो, अब की बार लाल किला पर झंडा हम ही लोग लहराएंगे साथियों। तो यही सब मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि अब की बार
पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और बहन जी के शासन में आप लोग को पता है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अगर पत्ता भी हिलाने की कोशिश करता है ना तो उसको 20 बार सोचना पड़ता है। तो अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, हम अपनी माताएं बहनों का अगर सुरक्षा चाहते हैं, तो इस देश में पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनानी होगी तो बनानी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया था। क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम, जय बहुजन समाज, जय भीम आर्मी। और आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम।